नगर विज़न में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल शर्मा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बस्सी मंदिर में, श्री पुरुषोत्तम दास मंदिर बस्सी में। भीतर के दृश्य दिखाते हैं। तो ये प्रवेश द्वार रहा मंदिर का। सद्गुरु श्री पुरुषोत्तम धाम, रामनगर से मात्र 6 ही किलोमीटर दूर ये मंदिर पड़ता है। कुछ वर्ष पहले की बात की जाए तो शायद ही यहाँ पर रहने वाले लोगों के सिवाय किसी और ने बस्सी गांव का नाम सुना हो। मगर जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे इस क्षेत्र का नाम लोगों के बीच आना शुरू हुआ। और आज की बात की जाए, देश क्या विदेश में भी रामनगर के इस मंदिर श्री पुरुषोत्तम दास मंदिर बस्सी का नाम मशहूर है। सबसे पहले आपको दर्शन करवाते हैं भगवान भोलेनाथ के, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है। तो इस माह में सभी लोग, वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा तो हर रोज़ हर दिन हर किसी के घर में होती है, पर श्रावण मास को विशेष माना जाता है भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए। ये भगवान शिव की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। और आगे दिखाएं आपको, इस समय मंदिर बंद है। मंदिर खुलने का समय है सुबह के समय और शाम के समय। इस समय मंदिर बंद है। आगे लिए चलते हैं आपको। मंदिर के बीच गार्डन बना हुआ है, पार्क जैसा बना हुआ है। मंदिर के अंदर एक गौशाला भी बनाई गई है। लोगों की ज़िंदगी इस समय इतनी तेज़ चल रही है कि मानसिक शांति के लिए लोग दर दर भटकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि जो एक बार बस्सी मंदिर में आकर यहाँ पर आता है तो उसे शांति का अनुभव होगा, क्योंकि जिन गुरुजी के नाम पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है, जिस जगह उनकी मूर्ति अंदर स्थापित की गई है, उस कमरे में अगर आदमी 15 से 20 मिनट बैठ जाए तो मानसिक शांति का उसे अनुभव ज़रूर प्राप्त होगा। सामने देख सकते हैं शिव परिवार, वो मंदिर है भगवान भोलेनाथ जी का, उनके पूरे परिवार का, गणेश जी, गौरी माता, राम दरबार, गुरु महाराज जी का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, जो सुबह और शाम को ही खुलता है। तो एक बार वापिस आपको भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के दर्शन करवाते हैं। तो अब लिए चलते हैं आपको बस्सी मंदिर में स्थित रेस्टोरेंट में। तो आपको बताते चले कि अगर आप बस्सी मंदिर में घूमने के लिए आ रहे हैं, जहाँ रामनगर में घूमने के लिए आ रहे हैं, तो बस्सी मंदिर में आपको रहने के लिए अच्छे कमरे भी मिल जाएंगे और खाने के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन भी। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, जो कि मंदिर के पूरे कामकाज को देखते हैं, रेस्टोरेंट को देखते हैं, और जो भी यहाँ पे कार्य होता है सारा काम डॉक्टर साहब देखते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जैसे कि बात की जाए कि जब इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ था, तो इक्का दुक्का लोग और कुछ स्थानीय लोग होंगे जिन्हें बस्सी गाँव का पता था। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्सी गाँव का नाम पहुँचा हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? बस ये हमारे गुरुजी की कृपा है, जो पंजाब में बहुत देर रहे और हमारे माता पिता उनके शरणागत हुए, और उनकी कृपा से आज हम भी उनकी शरणागत हैं। जब उन्होंने 1976 में 1976 में अपना चोला छोड़ दिया, तो उसके बाद बहुत कम लोग जहाँ पर आते थे, रहने की व्यवस्था नहीं थी। और जिन्हों को ये काम सौंपा गया था कि गुरुजी ने कहा था कि मैं रूहानी इनका गुरु हूँ सत्संगियों का, और जब ये आएंगे तो इनकी आव भाव वैसे की जाए जैसे पहले की जाती थी। लेकिन उनके जो अपने बने हुए थे सेवा करने वाले,
एक्चुअली वो तो सन्यासी थे, उनका कोई औलाद नहीं थी, तो ये सेवा करने वालों ने ही सब कुछ हड़प लिया और उसके बाद जहाँ पर आने बंद हो गए। तो फिर गुरुजी ने कहा था कि 50 साल के बाद जहाँ पर एक भव्य मंदिर बनेगा और भव्य मंदिर में सारी व्यवस्था रखी जाएगी और वहाँ पर जो भी मनुष्य आएगा, स्त्री आएगी, उसकी मनोकामना 100% पूरी होगी अगर वो अपनी श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ आएगा, और जहाँ से खाली हाथ चला जाए हो ही नहीं सकता। बस फिर गुरुजी ने कृपा की और अपनी मन दिया, बुद्धि दी, समर्था दिया, अपने आर्थिक व्यवस्था की कृपा की और ये 2008 से बनना चालू हुआ और आज तक बनता चला आ रहा है। ये उनकी कृपा है। और 2024 मई के महीने में जो उनके वचन थे कि जहाँ पर इतनी लोग मंदिर में आएंगे और इसका नाम होगा, आज उसका प्रत्यक्ष रूप में हमको ये प्रमाण मिल रहा है कि आज ये पुरुषोत्तम दास जी महाराज ट्रस्ट मंदिर 450 इंडिया के मंदिरों में एक आ गया है। ये बड़ी उपलब्धि है गुरु जी की कृपा के कारण, और इसका निर्माण मंदिर का कभी ख़त्म नहीं होता। और ये एक इकलौता मंदिर है जहाँ पर गुरु और राधा कृष्ण भगवान विराजमान है। और जहाँ की जो विलक्षणता है, जो बहुत कम देखने को आई है, जहाँ पर बाल कृष्ण भगवान अपना रूप बदलते हैं और अपने रूप में हटकेलियाँ करते हैं। कभी अपना भाव बड़ा प्रेम पूर्वक बना लेते हैं, कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी गाल फुला लेते हैं। ये सारा विषय अनुभव करने का है, जो जहाँ पर रहता है उसको ये प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही थी कि जहाँ पर इतनी लोग शरणार्थी आएंगे और सब की मनोकामना पूर्ण होगी, उसकी विश्वास की जो उदाहरण है वो खुद मैं हूँ। क्योंकि डॉक्टर था, दिल्ली में रहता था, लेकिन इनके शरणगत होने से, इनकी शरणागति पाने से, इनके चरणों में आने से जो आज अंदर का सुख जो मिल रहा है, उसको पाना गुरु, वास्तविक गुरु के बिना नामुमकिन है, असंभव है। इसलिए गुरु जी ने पहले व्यवस्था बनाई, पहले कमरे बनाए, फिर रेस्टोरेंट बनाया और फिर अपनी महिमा बढ़ाते जा रहे हैं। वाटिका बनी है, बड़ी बड़े दूर से, जम्मू से, पंजाब से, दिल्ली से, और जो जम्मू के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से बहुत लोगों का आना जाना चालू हो गया है और उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है और उनकी श्रद्धा बढ़ रही है। और ये मंदिर ठाकुर गुरु जी के नाम का है और गुरु जी का नाम सदियों तक रहेगा। और रामनगर वासी बहुत बड़भागी हैं और हम बड़भागी हैं जो ऐसे हरि ने गुरु को मिलाया। और इस गुरु की कृपा से अगर सच्चे मन से, श्रद्धा से आएगा तो बाल कृष्ण भगवान की कृपा से वो हर तरह से माला माल हो जाएगा। राधे राधे। अभी जैसे कि बात की जाए, आपने बता भी दिया कि मन इस ओर लग चुका था आपका, तो जैसे कि 2008 की बात की जाए, मंदिर निर्माण शुरू हुआ था, बना बनाया आपका बिजनेस था, सब कुछ ठीक था, तो इस तरफ माइंड कैसे डाइवर्ट हो गया? पहले मंदिर निर्माण बनाया तो भगवान ने या गुरुजी ने बनाया है, आपका मन कैसे इस ओर हो गया कि पहले मंदिर निर्माण, फिर कमरे बनाए रहने के लिए, रेस्टोरेंट बनाया, आपने तो ज़िंदगी अपनी ही समर्पित कर दी यहाँ पर। ये प्लानिंग के साथ हुआ है, गुरुजी ने कृपा की है। जिसके साथ मोह था उसको ले गए और जिसके लिए पैसा जोड़ा था उसका इधर लगा दिया। ये कृपा है। वो बहुत भक्ति करती थी और
अपना पीछे जो छोड़ गई भक्ति का कारण। एक बार आई थी जहाँ पर, और जहाँ पर बहन जी ने भी बहुत भक्ति की है, और जहाँ पर बड़ी देर से रह रहे हैं, सारा काम मंदिर का देख रहे हैं, और अगर उनकी देख रेख में ना होता तो ये फिर भी इतना ना चलता। तो ये कैसा होता है, ये सब भगवान में लिखा हुआ है, और पिछले जन्मों के कर्म और पुण्य और भक्ति ये सब करवा देती है समय आने पर। जैसे कि इस समय लोगों के पास पैसा तो बहुत है, सब कुछ है, मगर आध्यात्मिक शांति की भी बात की जाए, मन की शांति की बात की जाए, उसे लेकर क्या संदेश देना चाहोगे? मन की शांति ये एक व्यक्तिगत अनुभव है। ईश्वरीय शांति, ये ईश्वरीय शांति जो भौतिक संसार का इंसान है उसको नहीं पता लग सकता। ये तो जब वो ईश्वरीय अवस्था में पहुंचेगा तो फिर उसको पता लगेगा अनुभव क्या है। अभी तो बातों में विश्वास कहाँ से होता है जाकर, अभी तो बातों में तो विश्वास यही होता है कि संसार में सुख है। अगर संसार में सुख है तो एक आदमी भी हाथ खड़ा करके बता दे कि वो सुखी है। सब दुखी हैं, लेकिन एक स्वभाव बन गया है, कैसे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो, लेकिन अंदर से क्या है पोजीशन? अंदर से तो अंबानी अडानी वो दुखी हैं। ये सुख कहाँ का है? आज अंबानी साहब ने चलना है तो 20 पुलिस वाले नाल चलते हैं। ये सुख इसलिए पाया था कि 20 लोग चलें और अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ भी बाहर न जा सके। ये कौन सा सुख है? सुख अंदर है। अंदर का संसार बहुत बड़ा है, सारा गंद मन में है, मन ही संसार है। जिसने मन को साफ कर लिया उसको जो आनंद मिलता है वो आनंद को आप संसारिक शब्दों में नहीं बता सकते। ये ईश्वरीय आनंद है, और ये आनंद, ईश्वरीय आनंद को वो ही बता सकता है, ग्रहण कर सकता है जिसका मन शुद्ध है। और मन शुद्ध करना मनुष्य जीवन में ही कर सकता है, लेकिन हम इस मन को और मकार बना देते हैं, बुद्धि को और संसार में लगाकर, और अपना ये शरीर जो मिला था, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु से नहीं। ठाकुर जी ने कृपा की थी कि तू क्या चाहता है हे मानव, हे जीवात्मा? मैं सुख चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, लुत्फ़ चाहता हूँ, मज़ा चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ। तो ये तो सब ठाकुर जी के पास है। उनका एक नाम है किशन और एक नाम है आनंद। किशन में ही आनंद है, ठाकुर जी में ही आनंद है। जब तक ये जीवात्मा, मन ने इसको कैदी बनाया हुआ है आत्मा को, और संसार में लगाया हुआ है। जब कोई भगवान की तरफ लगेगा और सत्संग से जुड़ जाएगा, मन से, कानों से नहीं, कान से सुनते हैं, मन के ऊपर असर करना है। और मन जब तक गंदा है तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और जब मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पखंड, प्रपंच ये गंद नहीं निकल जाता, तब तक मनुष्य को शांति वो ढूंढ रहा है, सुख ढूंढ रहा है संसार में। मरने वाली चीज़ कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकती, और जो ना मरने वाली चीज़ है वो आत्मा है और परमात्मा है। और मन मकारी कर रहा है कि वो दे रहा है सारी संसार की खुराक, संसार की सुविधा, और ये संसार की सुविधा शरीर के लिए है, और शरीर मरेगा तो मरने के लिए आप इतना इकट्ठा कर रहे हो। और मनुष्य तो शरीर मिला था कि आत्मा का भगवान से मिलन हो जाए, और वो भी काम मन ने ही करना है। इसलिए जिन्होंने सत्संग का सहारा लिया, जिनके संस्कार अच्छे हैं, पिछले जन्म की भक्ति है, वो ठाकुर जी नाश नहीं होने देते। और संसार की जितनी उपलब्धि है, धन दौलत संपत्ति, ये सब नाशवान है, और ये 84 में ही डालेगी। जिसको ये थोड़ा सा ज्ञान हो जाए कि मेरी आत्मा जो चाहती है, मनुष्य जीवन में ही आत्मा का आपको स्वभाव पता लग सकता है। इसका आपकी आत्मा क्या है,
आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा, तब आपको अनादि काल का सुख मिल जाएगा, अनादि समय के लिए मिल जाएगा। और जो शरीर भी है वो ना मरने वाला मिल जाएगा। वो सच्चिदानंद शरीर जब तक नहीं मिलता तब तक ये भौतिक शरीर दुखों का ही कारण रहेगा। और जिसको ये प्राप्ति की मार्ग मिल गया, वो मेरे बस्सी वाले गुरु जी पुरुषोत्तम दास जी महाराज की कृपा हुई है। तो इसलिए अब जो संसार का सुख है वो संसार का सुख तुच्छ लगता है, और जो गुरु वास्तविक गुरु का सुख है वो ही आनंद है। और वो ही आनंद को प्राप्त करने के लिए ये जीवन मिला है। जैसे अंबानी और अडानी करोड़ों में एक आधा बनता है, इधर भी इस सुख को प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी एक आधे को ही प्राप्त करते हैं। और सबको अधिकार है कि आप इस सुख को प्राप्त कर लो। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जैसे जैसे तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी स्वभाव के हैं, हम इनसे उठकर निर्गुण स्वभाव बनाना है। और ये मनुष्य जीवन में ही बन सकता है जिसने ये कोशिश गुरु के अंडर रहकर उसको मान लिया, जान लिया, समझ लिया और आचरण में ढाल दिया। उसको माला माल हो जाएगा और उसको वो शरीर मिल जाएगा सच्चिदानंद, जो कभी मरता नहीं, और वो गोलोक में चला जाएगा जहाँ से वापसी नहीं। राधे राधे। तो हम बात कर रहे थे श्री पुरुषोत्तम दास मंदिर बस्सी के संस्थापक भी हैं और संचालन भी हैं, जो संचालक मंदिर का करते हैं। डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, कई बातों पर उनके द्वारा रोशनी डाली गई, मंदिर के इतिहास के बारे में बताया गया और कई आध्यात्मिक बातों पर भी चर्चा हुई। मेरी भी सभी लोगों से, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, उनसे अपील रहेगी कि एक बार श्री पुरुषोत्तम दास मंदिर बस्सी, जो कि रामनगर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ज़रूर आए और आध्यात्मिक आनंद उठाएं। यहाँ पर रहने के लिए कमरे की व्यवस्था है, शुद्ध शाकाहारी भोजन भी मिल जाएगा और साथ ही साथ भगवान के दर्शन। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन बलवीर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।